मशहूर शायर को बदनाम करने की कोशिश, शायर की फर्जी अश्लील वीडियो वायरल करने की दी धमकी, शायर से फोन पर की अश्लील बातें, शायर की इंस्टाग्राम पोस्ट पर की अश्लील कमेंट, पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला। दरअसल बहुत पहले तकरीबन अगस्त की बात है, 23 अगस्त की। 23 अगस्त में कोई आयशा अयूब थी, जो शायरा बताती हैं, अपने आप को कवित्री बता रही हैं। और मेरी कभी 28-29 साल के अरसे में कभी उनसे कोई बात हुई नहीं है। और ये मेरे दोस्तों के ज़रिए से, नदीम फ़र्रुख साहब के, अबूज़र नावेद के और जो दीगर शोरा हैं, उनके हिसाब से मुझे पता चला कि उन्होंने ऐसे ऐसे करके आपका वीडियो एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ है, जिसपे बहुत गलत सलत और अश्लील कमेंट आ रहे हैं। मैं जब उनके इंस्टाग्राम आईडी पे, क्योंकि वो मुझको उन्होंने फॉलो किया हुआ था मेरे पेज पर, जब मैं उनकी इंस्टाग्राम आईडी देखी मैंने, तो उस पर बहुत सारे अश्लील कमेंट भी पड़े हुए थे और पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ऐसे कमेंट थे कि जिसको देखने के बाद मैंने उनका नंबर तलाशने की कोशिश की, मगर मुझे उनका नंबर कहीं से नहीं मिला। और फिर बाद में जब मुझे पूरा पता चला तो नदीम भाई के शायद उनसे कोई विवाद हो गया था या क्या था, एक निजामत के दौरान उन्होंने उनको कुछ बोल दिया था, जिसके एवज में उन्होंने नदीम भाई के खिलाफ भी वीडियो जारी की थी। मगर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, नदीम भाई का और आयशा अयूब का मसला था। उन्होंने मेरी इमरान प्रतापगढ़ी सांसद जो हैं, उन्होंने करारी राजस्थान में एक मुशायरा कराया था, करौली में। उस मुशायरे की वीडियो उन्होंने उठा के और उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया था, जिसपे अश्लील और भद्दे कमेंट आ रहे थे। उसके बाद मेरे पास उनके कहीं उनके दूसरे हस्बैंड एहसान अफसर साहब का मेरे पास नंबर आया, फरहान अफसर का। मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनका नंबर लेने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे नंबर तो दिया नहीं, बल्कि मुझे जो है ये कहा कि उनसे जो है सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगो, और अगर तुम माफ़ी नहीं मांगने की हो तो तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं पेशे से वकील हूँ, तुम्हारे खिलाफ जो है वो झूठे मुकदमे में तुम्हें कई जगह फंसा सकता हूँ। आपकी कोई फर्जी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी के मामले में कोई मांग की थी? वो दरअसल मैं अभी 2 तारीख, क्योंकि मैं इस चीज को भूल गई थी, लगातार कार्यक्रम थे, फिर मैं आउट ऑफ इंडिया चली गई थी, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फिर मैं दुबई चली गई। जब मैं वहां से लौटी, अभी 2 तारीख को मेरे पास, इसी 2 तारीख को मेरे पास मैसेंजर पे मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। पहले तो उस बंदे ने मुझसे नॉर्मल बात की, नॉर्मल बात करते करते उनने कहा कि मैं फरहान अफसर का और आयशा अयूब का दोस्त हूँ और तुम क्या चल रहा है तुम्हारे बीच में। तो मैंने कहा भाई किसी भी तरह की कोई चीज नहीं चल रही है, क्या है? बोले कि तुम माफी मांगो उससे, वरना तुम्हें मुशायरा पढ़ने लायक नहीं छोड़ने के हैं, तुम जाती हो तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। बाकायदा उससे मैं डर गई थी और मैंने उसके लिए कप्तान सर को भी एप्लीकेशन दी थी 28 तारीख को। 28 तारीख को एप्लीकेशन दी। फिर उसके बाद फिर मैंने, जब ये 2 तारीख को मुझे धमकी मिली, धमकी भरे मैसेजेस आए, तो उसके मैंने स्क्रीनशॉट्स वगैरह लिए हुए हैं। उसके बाद फिर 4 तारीख को मेरे पास फोन आता है और वो अननोन नंबर से फोन था। वो बंदा फिर मुझे उसी तरह से कहता है कि क्या मसला चल रहा है फरहान अफसर से और आयशा अयूब से। मैंने उनको बोला, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। मैंने कहा बताएं क्या बात है। तो उस बंदे ने जो है बोले कि तू हमें जानती नहीं है और हम जो है तेरे पहले आईडी हैक करेंगे, आईडी हैक करने के बाद तेरी फर्जी और फोटोग्राफ और फर्जी वीडियो बना करके हम जो है उसे सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। जिसपे मैंने उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद मैंने कहा भाई, मैंने कहा क्या चाह रहे हैं आप? तो बोले कि वरना फिर तू एक काम करके 2.5 लाख रुपए दे हमें। तो मैंने 2.5 लाख रुपए, मैंने कहा 2.5 लाख रुपए की तो बहुत रकम होती है, मैं अपने बच्चों के साथ में असल में यहाँ अकेली रहती हूँ, तो मैं थोड़ा सा घबरा गई थी। और इसकी मैंने फिर कप्तान सर को फिर मैंने फोन करके बताया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे पहले उस पर धमकी मिली, अब मुझे फोन पर धमकी मिल रही है। तो उसके मैंने फिर दोबारा में मैंने फोन काट दिया। दोबारा में फिर फोन आता है मेरे पास और मैंने उसका फोन रिसीव किया। फिर वो जो था मुझसे बंदा फिर वही बात करने लगा कि फोन कैसे काट रही है, जानती नहीं है कि तुझे क्या क्या कर दिया जाएगा तेरे साथ में। तो मैं थोड़ा घबरा गई। जैसे मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया कि मैं सोचा कि इसकी बंदे की रिकॉर्डिंग करूं, और मैंने फोन को रिकॉर्डिंग पे लगाया तो एकदम से पता नहीं उसमें एक व्यू हुआ, एकदम से आवाज आई, कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड। जब मुझे सुनाई दी, तो हो सकता है उसको सुनाई दी हो, उसने बंदे ने एकदम बात करना जो था अपना, वो दूसरी तरह से बात करने लगा और अश्लील बातें करने लगा फोन पर। वो उस तरह की बात कर रहा था कि मैं असल में, मुझे सभी सुनेंगे अमरोहा के लोग, तो मैं इतने बदतमीज खानदान से नहीं हूँ कि मैं उसको बता सकूं। बहरहाल दर्ज कर लिया 4 लोगों पर, तो जी। क्या कहना चाहेंगे पुलिस में, कब तक? मैं सबसे पहले अपने कप्तान सर को, अनुपम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, SHO सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने
इस मसले में, और जो मेरे मीडिया के लोग हैं जिन्होंने मेरी इज्जत की हिफाजत करते हुए और अपने अखबार में और अपने इस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए इस खबर को छापा है, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि मैं इस परेशानी में थी हकीकत में कि मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ, ज़रा सी देर में मुझे कुछ हो जाता तो पता नहीं क्या होता, शायद उनका कोई पुरसाने हाल भी नहीं था। बस सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि जिस जिम्मेदारी के साथ हमारे पुलिस अफसरान काम कर रहे हैं, जिस जिम्मेदारी के साथ हमारा मीडिया काम कर रहा है, यकीनी तौर पर ये जो है एक अच्छी लहर इससे पूरे दुनिया में फैलेगी और हिफाजत की जाएगी, चाहे उसमें लेडीज़ हों या जेंट्स हों।